हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 10th। देख सकते हो यहाँ पर 10वां क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी ऑल चैप्टर वाइज एमसीक्यू। ठीक है, चैप्टर वाइज हम यहाँ पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो वैसे बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होंगे जो जे 10वां बोर्ड 2026 का फाइनल एग्जाम के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज हम यहाँ पर दे रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम अगर भूगोल का बात यहाँ पर करें और चैप्टर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 जल संसाधन। ठीक है, जल संसाधन इस चैप्टर का और वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 3 का हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कंप्लीट कर दिए हैं। जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नांकित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे? उत्तरी मैदान, पश्चिमी हिमालय, तटीय क्षेत्र की पूर्वी हिमालय। तो सही हो जाएगा यहाँ पर पश्चिमी हिमालय के लोग जो सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है किससे? सरदार सरोवर से कि भाखड़ा भाखड़ा नंगल रिहन की टिहरी से? तो सही आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर से हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध। नेक्स्ट, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो ये है 96.5%। याद रखना, ठीक है, 96.5%। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5% हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जल के कुल आयतन कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? तो ये 2.5% है। कितना? 2.5%। आगे, निम्नांकित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? ए मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। नेक्स्ट, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? देखिए, महानदी पर है, नर्मदा पर भी है, सतलुज ब्यास पर भी है बहुउद्देशीय नदी परियोजना, लेकिन यमुना नदी पर नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ताजा पानी का स्रोत है? यहाँ पर देखा जाए तो भूतल अपवाह है, वर्षा है, भूजल, इनमें से सभी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो ये इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? बाढ़ नियंत्रण अगर देखा जाए तो कोसी नदी, देखा होगा पूरा बिहार को ले डूबता है, तो कोसी नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? कोसी। आगे, नेक्स्ट, जल दुर्लभता का कारण है?
तो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, सही बात है। जल का समान वितरण, हाँ ये भी सही होगा। जल संरक्षण ना होना, हाँ इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो ये बहुत आसान सवाल है, 3/4 है, 3/4। ठीक है, आगे, निम्नांकित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है, कौन नहीं है? तो देखिए, खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है, असमान वितरण एक जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। कीटनाशक है, रसायन है, औद्योगिक अपशिष्ट, ये 3 है, लेकिन असमान वितरण नहीं है, और यहाँ पर नहीं पूछा था। नेक्स्ट, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो जलाशय में तलछट का जमना, हाँ ये जल प्रदूषण कारण पूछा है, तो नहीं होगा। औद्योगिक कचरे का निर्वहन, ये नहीं होगा। जलीय जीवन के बढ़ने में नहीं, जल जनित बीमारियां होगा, हाँ जल प्रदूषण कारण तो जल जनित बीमारियां होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। इनमें से कौन प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? झीलों में से एक है, इनमें से कौन प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? तो ये है, यहाँ पर आंसर दिया गया है गोविंद सागर झील है, हीराकुंड है ऑप्शन में, भोपाल झील है, और डल झील दिया गया है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यहाँ पर पूछा है, ते भोपाल झील हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है? तो नहरें हैं, तालाब भी है, कुएं तथा नलकूप, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? तो ए अलवणीय होता है। ठीक है, वर्षण से यानी वर्षा पानी बात हो रहा है, प्राप्त जल कैसा होता है? अलवणीय होता है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। यमुना नदी किन 2 शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है? यमुना नदी किन 2 शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है? तो ये हो जाएगा दिल्ली और इटावा। ठीक है, 2 शहरों के बीच, दिल्ली और इटावा के बीच। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ओके, जल की उपस्थिति के कारण, तो नीला ग्रह सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आम तौर पर की जाती है? किन कारणों के लिए? तो देखिए, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है, याद रखना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। घर को ठंडा रखने के लिए ये नहीं होगा, सिंचाई के लिए पानी का भंडारण ये नहीं होगा, छतों की सफाई के लिए नहीं होगा। सी ऑप्शन सही होगा, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण राजस्थान में प्रचलित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है? बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि आधुनिकीकरण, ये सभी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा? इन सभी का। चलिए आगे, किसने कहा बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? वीवीआई क्वेश्चन है, ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताएं जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक है। ए है तमिलनाडु। हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना बहुत जरूरी है। आगे, किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? ये मेघालय हो गया। ठीक है, मेघालय के मासिन राम। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? ये कराती है पश्चिमी राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है, ये जल विद्युत से होता है, 22% प्राप्त होता है। ठीक है, भारत में कुल विद्युत उत्पादन
लगभग 22% प्राप्त होता है जल विद्युत से। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है, तो राजस्थान में इसे टाका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टाका, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो अलवणीय जल का स्रोत यहाँ है भौम जल, वर्षण जल, सतही जल, ये तो सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जल संभार प्रबंधन क्या है? जल संभार प्रबंधन क्या है? भौम जल का दक्ष प्रबंधन, पहला ऑप्शन। दूसरा, धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन, दोनों हो जाएगा। सी सही होगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। भौम जल का दक्ष प्रबंधन, धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन, ए तथा बी दोनों। जल संभार प्रबंधन क्या था? ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो सिंचाई में होता है सबसे अधिक। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। देखो, ये रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसलिए इसे भी देख लेते हैं। टिहरी बांध का निर्माण खालिस्तान नदी पर हुआ, किस नदी पर? भागीरथी नदी पर, याद रखना। हीराकुंड बांध पर है यानी किस नदी पर? तो महानदी पर। भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण खालिस्तान नदी पर हुआ, किस नदी पर? इस सतलुज नदी पर हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना नदी से संबंधित, किस नदी का? किस नदी से? तो नर्मदा नदी से। नेक्स्ट, भारत में सिंचाई के मुख्य है यानी तीन साधन, मुख्य तीन साधन है। यहाँ पर बात करें तो सिंचाई के मुख्य तीन साधन है। नेक्स्ट, महानदी खालिस्तान से होकर गुजरती है, तो महानदी उड़ीसा से होकर गुजरती है। तो कंप्लीट यहाँ पर हम कर लिए इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है मेरा अध्याय 4 वो है कृषि। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।